हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर अर्थात स्थायी खाता संख्या, जिसको आप लोग पैन कार्ड भी बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पैन कार्ड क्या होता है? पैन से आ से आप ध्यान समझिएगा, जहां जहां पे भी परमानेंट अकाउंट नंबर हमें बोलना होगा, हम पूरा परमानेंट अकाउंट नंबर ना बोल के उसको शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल करेंगे पैन, PAN। ठीक है, तो पैन से आ से उस संख्या से है जो कर निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के लिए आवंटित करता है। पैन में जो होते हैं वो 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक माने अल्फाबेटिक भी आएगा और न्यूमेरिक अर्थात नंबर भी आएगा, दोनों का मिक्स होगा। और इसमें कितने कैरेक्टर होंगे? 10 कैरेक्टर होंगे। जो प्रारंभ के 3 अक्षर होते हैं, ध्यान समझिएगा इसको, प्रारंभ के 3 अक्षर जो होंगे वो अल्फाबेट होंगे, जैसे ए से लेके जेड तक, अर्थात ए या फिर जेड या फिर ABC या DEF, जैसा भी इनकम टैक्स का अधिकारी अर्थात उस समय जो भी क्रम चल रहा होगा वो क्रम आपको दिया जाएगा। तो प्रारंभ के 3 अक्षर जो होते हैं वो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जो A से Z तक कुछ भी हो सकता है। यह अक्षर क्या होगा और किस क्रम में होगा, इसका निर्धारण आयकर विभाग की तरफ से किया जाता है। तो पैन कार्ड का 10 नंबर में आपको 10 कैरेक्टर में आपको हम 3 कैरेक्टर बता दिए। क्या होता है? 3 कैरेक्टर अल्फा होता है, ठीक ना, अर्थात A से Z तक के बीच में कुछ भी हो सकता है। चौथा अक्षर जो होता है वो सबसे खास होता है। ये अक्षर भी अंग्रेजी का ही अक्षर होता है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि कार्ड जो है वो किसी व्यक्ति का है या फर्म का है या कंपनी का है या संस्था का है, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, अगर जो चौथा कैरेक्टर है, चौथा कैरेक्टर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए लिखा है, अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ए जब भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या समझ लीजिएगा कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन का है। अगर इसी चौथे नंबर पे अगर आपका बी लिखा है तो इसका मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बी का मतलब क्या हो गया? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसी चौथे कैरेक्टर पे अगर मान लीजिए सी लिखा है तो सी का मतलब होता है कंपनी, अर्थात वो जो पैन कार्ड है वो किसी न किसी कंपनी का है, ठीक है। इसी तरीके से अगर जी लिखा है तो गवर्नमेंट का है, एफ लिखा है तो किसी न किसी फर्म का है, अगर टी लिखा है तो किसी ट्रस्ट का है, अगर पी लिखा है तो किसी पर्सन का है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर एल लिखा है तो लोकल अथॉरिटी का है। इसी तरीके से चौथे अक्षर इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि चौथे अक्षर से हमें ये पता चल जाता है कि वो जो पैन कार्ड है वो किसका है। क्लियर है? पांचवा अक्षर अब बात करेंगे। पांचवा अक्षर जो होता है वो ध्यान समझिएगा, अगर एक पैन कार्ड किसी पर्सन का है, अगर पैन कार्ड किसी पर्सन का है तो उस पर्सन का जो सरनेम होता है, सरनेम का पहला अक्षर, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम लिखा है राम कुमार, केवल राम कुमार वो नाम लिखता है तो उसका यहाँ पे के आ जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है सोहन सिंह, ठीक है ना, तो उसका टाइटल क्या हो गया? सिंह। तो सिंह का पहला अक्षर एस, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी का नाम है मान लीजिए आदित्य कुमार मल्लिक, तो उसका टाइटल क्या है? मल्लिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरनेम का पहला अक्षर एम हो जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर वो किसी कंपनी का है, ध्यान समझिएगा, अगर वो मान लीजिए किसी कंपनी का है तो पांचवा लेटर जो होगा वो कंपनी के नाम का पहला अक्षर होगा, कंपनी के नाम का पहला अक्षर होगा। क्लियर है? तो आपको देखिए पहले का 3 जो होगा वो क्या होगा? अल्फाबेटिक होगा, और जो चौथा होगा वो उस इंडिविजुअल का हो या कंपनी का हो या फर्म का हो वो हमें बताएगा। पांचवा अक्षर अगर पर्सन का है तो उसका सरनेम का पहला अक्षर आएगा, और किसी कंपनी का है तो कंपनी के नाम का पहला अक्षर आएगा। 6 से लेके 9 तक ध्यान समझिएगा, 6 नंबर से लेके 9th नंबर, 9 तक जो है वो नंबर आएंगे। नंबर कैसे हो सकते हैं? वो या तो ध्यान समझिएगा 0001 से स्टार्ट होगा और 9999, इसके बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है। 6वां नंबर से लेके 9वां नंबर तक 0001 से स्टार्ट होगा और 9999 तक कुछ भी हो सकता है।
जो भी उस समय इनकम टैक्स के अंतर्गत जो सीरीज चल रहा होगा वो होगा, ठीक है। और 10वां नंबर जो होगा अर्थात 10वां कैरेक्टर वो कोई ना कोई अल्फाबेटिक होगा, अर्थात एबीसीडी का कोई अक्षर होगा, जैसे जी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि परमानेंट अकाउंट नंबर का जो 10 डिजिट होता है अर्थात 10 कैरेक्टर होता है उसमें क्या क्या चीजें होता है। अब समझिएगा कि पैन के लिए प्रार्थना पत्र कैसे दिया जाता है। यदि करदाता को अभी तक पैन जारी नहीं किया गया है तो उसे निर्धारित अवधि में फॉर्म नंबर 49A में पैन जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम पैन के लिए एप्लीकेशन नहीं भी देते हैं, लेकिन अगर कर निर्धारण अधिकारी को यह लगता है कि इसको टैक्स देना होगा तो कर निर्धारण अधिकारी खुद से ही अर्थात स्वयं से ही उस व्यक्ति के नाम से पैन जारी कर सकता है। अब समझिए आगे अस्थायी खाता संख्या लिखना अर्थात पैन नंबर के बारे में, उसके आगे का कुछ डिटेल, ठीक है। पैन के आवंटन के बाद करदाता को अपने सभी रिटर्न पर अपना पैन नंबर लिखना अनिवार्य है। जब भी करदाता आयकर विभाग के पदाधिकारियों से पत्र व्यवहार करेगा या कर चुकाने के लिए चालान पत्र भरेगा या कोई भी अन्य प्रपत्र इनकम टैक्स ऑफिसर से करेगा तो उस पर पैन नंबर लिखना अनिवार्य है। पैन नंबर की सहायता से कर निर्धारण एवं वापसी अर्थात जो रिफंड बनता है उसके मामले में शीघ्रता से निपटाया जा सकता है, इसीलिए पैन नंबर लिखना अनिवार्य है, ठीक है। यदि करदाता का पता, व्यवसाय का नाम या प्रकृति में कोई भी चेंज हो तो इसकी सूचना कर निर्धारण अधिकारी को देना होगा। वर्तमान में करदाता अपने पैन की अपेक्षा आधार नंबर भी दे सकता है। जरूर नहीं है कि यदि आप टैक्स पेमेंट करते हैं या फिर आईटीआर भरते हैं तभी आपको पैन नंबर लेना होगा, बल्कि आपके बहुत सारे जगह पे पैन काम आ जाता है। जैसे आजकल क्या होता है, बहुत सारे जगह पे आईडी प्रूफ के लिए भी हम लोग पैन कार्ड लगा देते हैं, या फिर बैंक में यदि आप 50,000 रुपया या उससे ऊपर का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं अर्थात 50,000 के ऊपर यदि आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो वहां भी आपको पैन कार्ड मांग लिया जाता है। तो इसीलिए आपको पैन कार्ड बनवा लेना चाहिए जिससे आगे भविष्य में आपको काम आएगा। चलिए, तब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पैन कार्ड क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।